मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्लास 12th की बालिकाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि प्री बोर्ड पेपर ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, ये कई विद्यालयों पर एक ही मॉडल पेपर मिल जाता है। तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है, पूरा का पूरा यही मॉडल पेपर आप लोगों के विद्यालय पर भी मिल सकता है। और नहीं तो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में तो यहाँ पर पूरा का पूरा इससे हेल्प मिलने वाला ही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। लेसन चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट इस सेशन को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय गृह विज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, नोट में क्या है, सही प्रश्न अनिवार्य है। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए 20 अंकों के आप लोग को मिलेंगे। पहले तो यही बात याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न जो मिलेंगे वो 20 अंक के, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार से है आप लोगों का। देखिए का जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रक्त संचलन में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। देखिए बनाने वाले मॉडल पेपर में कितने बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है कि अ व श द। रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। सर्वग्राही का मतलब क्या होता है कि जो शब्द को ग्रहण करता है। तो ए बी वर्ग जो होता है डिस्टेंस, वो सर्वग्राही होता है। सर्वदाता के रूप में अगर कहें हम लोग तो ओ होता है, ठीक है ना। तो ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। यहाँ बस सादा में देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो लिखवाए होंगे जिस विद्यालय पर ये पढ़ा होगा प्री बोर्ड का पेपर, वहाँ पर लिखवाया गया होगा। देखिए प्रश्न क्या है, न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है। तो डिस्टेंस 4 विकल्प दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए उत्तर दीजिए। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर आप ही लोगों को समझ लीजिए पेपर चल रहा है, ठीक है। तो उत्तर आप लोगों को ज़्यादा देना है। अशुद्ध रक्त बहता है पृष्ठ महाधमनी में, फुफ्फुसी धमनी में, यकृत धमनी में, प्लीहा जठर धमनी में। और देखिए घ जो प्रश्न है, कान के अंदर आस्थि होती है। कान के अंदर आस्थि होती है। मुगदर, पोरी, लिम्फ, एम्पुलो, इनमें से कोई नहीं। और अंग देखिए प्रश्न क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि कौन है। नलिका विहीन ग्रंथि कौन है। पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि, हृदय। दूर की वस्तु को न देख पाना रोग है। दूर की वस्तु को न देख पाना कौन सा रोग है। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का प्रश्न। अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। देखिए डिस्टेंस परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, कई बार पेपर में पूछा जाता है पेपर ये प्रश्न जो है। तो 12.5%, 25%, 30%, 40%। जो प्रश्न दिया गया, देखिए मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। 4 होती है, 1 होती है, 2 होती है, अनेक होती है। और झ झरना वाला देखिए प्रश्न क्या है, शरीर की जो रचनात्मक इकाई है वो क्या है। अंग है, तंत्र है, कोशिका है, ऊतक है। प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन क्या है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोज, उक्त सभी। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं डिस्टेंस यहाँ पर। संयुक्त परिवार के विघटन के मुख्य कारण क्या हैं। कला हो गया, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो गया, शिक्षा की असुविधाएं हो गया, इनमें से सभी हो गया। तो डिस्टेंस संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है, ये हम लोग का प्रश्न जो है दूसरे का जो ये प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस, वो प्रश्न संख्या का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पर ख प्रश्न की ओर। देखिए ख हम लोग का प्रश्न क्या है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को तैयार पूरा करके जाइएगा आप लोग। श्वास नली की लंबाई होती है, श्वास नली की लंबाई होती है 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच, ठीक है। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। व्यक्तित्व की विकास की नींव पड़ती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में। तो ये 4 विकल्प हो जाएंगे डिस्टेंस, जो सही होगा इसका उत्तर दे दीजिएगा। संक्रामक रोग कौन सा है। संक्रामक रोग कौन सा है, कोड़, कैंसर, प्लेग, हृदय। तो ये डिस्टेंस संक्रामक रोग कौन सा है, ये प्रश्न हम लोग का है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1964 में, 1946 में, 1949 में, 1945 में। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं। न्यूटन स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर, आर्किमिडीज स्केल पर, इनमें से सभी पर। तो भूकंप को किस पैमाने पर नापते हैं डिस्टेंस, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। दहेज क्या है। दहेज क्या है, सामाजिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, आर्थिक समस्या है, इनमें से सभी। तो दहेज क्या डिस्टेंस, यहाँ अ ब श द जो है विकल्प दिया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, टोक्यो में है, हनोई में है। तो डिस्टेंस यहाँ पर भी देखिए 4 प्रश्न दिया गया विकल्प, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वर्तमान नगरीय समाज में संयुक्त परिवार की क्या दशा है। वर्तमान नगरीय समाज में संयुक्त परिवार की क्या दशा है। विस्तार हो रहा है, विघटन हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रहा है, और सुदृढ़ हो रहा है। तो डिस्टेंस ये जो प्रश्न है 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी सही होगा उत्तर, उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 10 अंक का दिया गया यहाँ पर। तीसरा प्रश्न, सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है। चौथा देखिए इसमें प्रश्न क्या दिया गया, रक्ताल्पता से आप क्या समझती हैं।
5वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखिए। बाल विवाह क्या है? रतौंधी रोग से क्या तात्पर्य है? श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? निर्जलीकरण क्या है? रेडिएशन हम लोग का प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रेडिएशन, इन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, और इन प्रश्नों को बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा। और डिस्कस ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्णांता से क्या आशय है? संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं? एकाकी परिवार से क्या लाभ होता है? क्या लाभ है? लघुत्तरी प्रश्न में देखिए 20 अंकों का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। 20 अंक का ये देखिए 13 से लेके 22 तक का जो प्रश्न है वो है लघुत्तरी प्रश्न। खसरा के लक्षण तथा उपचार लिखिए। हीमोग्लोबिन देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 14वां प्रश्न देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? इसकी इसका शरीर में क्या कार्य है? लेसन्स आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बात बताते चलें, देखिए ये जो सेशन है महत्वपूर्ण प्रश्नों का, ये एक बार बनाया जा चुका था, लेकिन कुछ फॉल्ट की वजह से देखिए दोबारा ये फिर आप लोग के लिए वर्क करना पड़ा। तो डिस्टेंस ये नहीं तो कल ही चला गया होता आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। और दोबारा आप लोग के लिए ये वर्क हो रहा है फिर से। तो एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस पेंसिल से मार्क मारा हुआ है, यहाँ पहले से ही आप लोग को दिख रहा है। तो डिस्टेंस इसे इतने परिश्रम पर तो एक लाइक बनता है, और उसके साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक जो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। निकट दृष्टि दोष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हार्मोन्स क्या है? शरीर में इसका महत्व क्या है? दहेज उन्मूलन के 2 उपायों को लिखिए। बाल कल्याण संगठन के 2 कार्यों को लिखिए। क्षय रोग के किन्हीं 2 लक्षणों को लिखिए। शरीर में रक्त के कार्य बताइए। राष्ट्रीय आपदा से क्या समझती हैं? राष्ट्रीय आपदा क्या होता है? इसके बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं तो हृदय देखिए हो गया, जैसे फेफड़ा हो गया, तो किसी न किसी का चित्र बनाकर उसका जो रचना है विधि है, कार्य विधि है, उसको लिखना अनिवार्य होता है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आप लोग का। हृदय का नामांकित चित्र बनाकर रचना व कार्य विधि समझाइए। अथवा में देखिए क्या है इसके अथवा में प्रश्न जो है, रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए। रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये 23वां का अथवा प्रश्न हो जाएगा। 24वां देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया की कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया की कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा में जो देखिए प्रश्न इसके क्या है, क्षय रोग कारण लक्षण तथा उपचार को लिखिए। देखिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जो क्षय रोग हो गया, क्षय रोग तो मान लीजिए इसमें पूछा गया, लेकिन करंट में जो रोग देखिए पॉपुलर है, जैसे कहा गया कि आप लोग का टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, और उसके साथ ही डेंगू हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों रोगों में से कोई ना कोई रोग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है ना, उसका कारण लक्षण और उपचार। देखिए 25वें प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो देखिए यहाँ पर 25वां हम लोग का प्रश्न क्या है, संयुक्त परिवार के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर है। संयुक्त परिवार के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। अथवा संयुक्त परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या सुझाव दिया गया, सुझाव देना है, उसे बताना है हम लोग को। और स्वतंत्र तंत्र के विभिन्न अंगों को चित्र बनाकर उनका वर्णन करना है। या तो कुपोषण क्या है, कुपोषण का मानव शरीर में पड़ने वाले प्रभाव तथा उनके उपायों को समझाना है। क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए ये मॉडल पर डिस्कशन किया गया है आप लोगों के साथ। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा आप लोगों के लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसे दूर दराज के जितने भी आपके क्लासमेट हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए इस चैनल से स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।